दुर्गा माता की कहानी। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक असुर था जो अपने बल, पराक्रम और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने वरदान मांगा कि उसे कोई पुरुष, देवता या असुर नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों के साथ तीनों लोकों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। महिषासुर ने स्वर्ग पर भी हमला किया और देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्रदेव और अन्य देवता स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए। महिषासुर ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और स्वयं को अमर समझने लगा। वह पृथ्वी और स्वर्ग में अत्याचार करने लगा, जिससे सभी लोग भयभीत हो गए। देवताओं की पुकार। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और महिषासुर के आतंक का वर्णन किया। भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और उस दिव्य ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति का प्रकट होना हुआ। दुर्गा माता का जन्म। दुर्गा देवी के रूप में प्रकट हुई यह शक्ति अलौकिक और अद्वितीय थी। उनका रूप अद्भुत था। उनके 10 हाथ थे, प्रत्येक हाथ में शस्त्र था। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी उन्हें अपनी दिव्य शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। सिंह उनका वाहन था, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। युद्ध की तैयारी। दुर्गा माता ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर महिषासुर और उसकी सेना घबरा गई, लेकिन महिषासुर ने अपनी शक्ति और वरदान के अभिमान में युद्ध स्वीकार कर लिया। 9 दिनों का भयंकर युद्ध। महिषासुर और दुर्गा माता के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर कई रूप धारण किए। वह कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का और कभी हाथी का। दुर्गा माता ने अपनी दिव्य शक्ति और विवेक से हर बार उसे मात दी। महिषासुर के सेनापतियों ने भी दुर्गा माता पर आक्रमण किया, लेकिन देवी ने उन्हें भी पराजित कर दिया। 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। इस दौरान दुर्गा माता ने अपनी असीम शक्ति और धैर्य से महिषासुर की सेना का संहार किया। महिषासुर का अंत। 10वें दिन महिषासुर ने अपने भैंसे के रूप में दुर्गा माता पर हमला किया। देवी ने अपने त्रिशूल का प्रहार कर उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने दुर्गा माता की जय जयकार की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी का नाम दिया। दुर्गा माता की महिमा। महिषासुर के वध के बाद दुर्गा माता ने सभी देवताओं और भक्तों को यह संदेश दिया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यह घटना अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक बन गई। तभी से हर वर्ष नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा। दुर्गा माता के 9 रूपों, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है, को नवरात्रि में पूजनीय माना जाता है। हर दिन दुर्गा माता के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार और भारत के कई अन्य हिस्सों में दुर्गा पूजा बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है।